Assalamualaikum, welcome to Pentest Academy of Cyber Security. My name is सैयद तहार रज़ा और आज के हमारे टॉपिक्स ये हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मैक एड्रेस और मैक एड्रेस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसको जानना, उसको अंडरस्टैंड करना और वो मतलब कहाँ हमारे काम आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मैक एड्रेस जो है वो चेंज हो सकता है, अगर वो हो सकता है तो वो किस तरीके से हो सकता है। फिर हम मैक एड्रेस को मैन्युअली चेंज करके ट्राई करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पाइथन को यूज़ करते हुए एक टूल बना सकते हैं जिससे हम अपना मैक एड्रेस बआसानी चेंज कर सकें। ये हमारी पाइथन की जो है सेकंड वीडियो है पाइथन सीरीज़ की। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ मैक एड्रेस। अगर हम अपना एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपना ब्राउज़र खोलें और सिंपली गूगल पे लिखें कि व्हाट इज़ मैक एड्रेस, तो गूगल हमारे को एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता है। मैक एड्रेस जो है, जिसका फुल स्टैंड फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है असाइन टू अ नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क एडाप्टर को, फॉर यूज़ एज नेटवर्क एड्रेस। इसको नेटवर्क एड्रेस भी कहते हैं और फिज़िकल एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है जी। किस लिए यूज़ होता है? कम्युनिकेटिंग विद अ नेटवर्क सेगमेंट, मतलब हर इंटरफेस, हर नेटवर्क एडाप्टर, हर वो डिवाइस जो कि कम्युनिकेट कर रहे थ्रू नेटवर्क के, उसका अपना एक मैक एड्रेस होगा या फिज़िकल एड्रेस कहलाता है वो। ठीक है। वो हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होगा। ठीक है। हर डिवाइस का एक अलग और यूनिक एड्रेस होगा जिससे वो रिप्रेजेंट होगी कि मैं फ़लानी डिवाइस हूँ। एक तो मैक एड्रेस और एक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो है वो आपके चेंज होते रहते हैं, लेकिन मैक एड्रेस आपका एक दफ़ा लग गया कंपनी के थ्रू, फिर वो चेंज नहीं होता कभी भी। मतलब जो ऑथर, फॉर एग्जांपल अगर आप राउटर वगैरह परचेज़ करते हैं टीपी लिंक के, तो टीपी लिंक का एक अपना मैक एड्रेस होता है, टीपी लिंक वालों ने दिया होता है। अच्छा, मैक एड्रेस किस तरीके का होता है? मैक एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म का होता है। हेक्साडेसिमल में भी आप लोगों को पता हो, बहुत से लोगों को। तो हेक्साडेसिमल अगर हम देखें तो बेस 16 नंबर सिस्टम होता है। मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 to 9 तक ये चलेगा, उसके बाद फिर आपके पास अल्फ़ाबेट आ जाएंगे A to F। 0 to 9 हो गया आपका 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को मैक एड्रेस समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ होती है और किस रिटन फॉर्म में होती है मैक एड्रेस। ठीक है। और क्यों यूज़ होती है? कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है। 16 नंबर होता है हेक्साडेसिमल, उसके अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है। अगर हम अपनी मशीन, अब हमने लास्ट टाइम ये बात भी करी थी क्योंकि हम जो है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास पैरेलल ओएस है, हाँ, हमारी रूट मशीन जिस पे हम काम करेंगे। तो हम जैसे ही आप ifconfig यहाँ पर लिखते हैं तो हमारे पास मैक एड्रेस यहाँ पर, ये अगर आप देख सकें तो यहाँ पर हमारे पास मैक एड्रेस आ गया है हमारा। ये हमारे वर्चुअल मशीन का मैक एड्रेस है, और सॉरी, ये हमारे जो है वर्चुअल मशीन के अंदर जो नेटवर्क एडाप्टर यूज़ हो रहा है उसका मैक एड्रेस है। ठीक है जी। इससे कंफ्यूज नहीं होगा। inet6 जो है वो IPv6 है, inet जो है वो IPv4 है, ये आपका नेट मास्क है, और ईथर ये आपका मैक एड्रेस है। और हमने जैसे बात करी थी कि बेस 16 है, तो आप देख सकते हैं कि 00 से लेकर और ये बीच में बेस 16 नंबर हेक्साडेसिमल यूज़ हो रहे हैं। अब हमने इसको, क्या ये चेंज हो सकता है, क्या ये चेंज हो सकता है और या नहीं हो सकता, और अगर ये चेंज हो सकता है तो इसकी क्या लिमिटेशन होंगी, और हम इसको क्यों चेंज करते हैं। बाज़ लोगों के दिमाग में ये सवालात पैदा होंगे और इन सवालात को हम अभी ही क्लियर कर देते हैं। क्या ये चेंज हो सकता है? जी नहीं, ये बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता परमानेंटली, लेकिन टेम्परेरी आपका ये चेंज हो सकता है।
परमानेंटली आपका ये चेंज नहीं होगा, ये याद रखिएगा। परमानेंटली कभी भी ये बहुत मुश्किल ही ये चेंज होगा। अगर हो भी गया तो इट इज़ इलीगल टू चेंज परमानेंटली मैक एड्रेस। हाँ, टेम्परेरी आपका चेंज हो जाता है। और हमें चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? चेंज करने की मेन वजह यह है कि बाज़ औक़ात हम जब अपनी एनोनिमिटी बढ़ाना चाहते हैं तो मैक एड्रेस को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैक एड्रेस की वजह से हमें डिवाइस और मतलब सारी चीज़ें, डिवाइस की इंफॉर्मेशन और मतलब पर्सनल चीज़ें पता चल जाती हैं मैक एड्रेस के थ्रू। आप इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च करिए कि मैक एड्रेस जो है उसके ऊपर जो है क्या क्या चीज़ें मालूम हो सकती हैं। ये हमारा अभी केस मतलब हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो मकसद ये है कि बस हम ये बता सकते हैं कि हमें ये पता चल सकता है कि सबसे पहले तो कंपनी पता चल सकती है कौन सी डिवाइस कंपनी जो है कंपनी की डिवाइस यूज़ हो रही है, ठीक है जी। और एक यूनिक आईडी इसके अंदर होती है मौजूद, जो कि एक ही इंटरफेस के लिए होती है, मतलब एक ही इंटरफेस के लिए होती है और वो कहीं और यूज़ नहीं होती, ठीक है जी। तो एनोनिमिटी को बढ़ाने के लिए हम मैक एड्रेस चेंज करते हैं, और वो किस तरीके करते हैं वो अब हम देखते हैं किस तरीके से हम मैक एड्रेस को चेंज करते हैं। सो अब टाइम आ चुका है कि हम देखेंगे किस तरीके से हम मैनुअली मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप हमारे नोट्स के अंदर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर इफ़ कॉन्फ़िग की कमांड चलाई, जो कि हमने अपने ऑलरेडी टर्मिनल में चला के देख ली है। इफ़ कॉन्फ़िग हमें ये बताता है कि हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क इंटरफेस मौजूद हैं। ETH0 और LO जो है वो एक लूप बैक इंटरफेस ऐड होता है, और ETH0 जो है वो आपका नेटवर्क एक इंटरफेस हो गया। उसके बाद हमने जो है जिस मैक एड्रेस को चेंज करना है, जिस इंटरफेस के मैक एड्रेस को चेंज करना है, पहले हमने उनके दरमियान जो है अपना जो है देख लेना है कौन सा जो है हमें इंटरफेस चाहिए। अब इस केस में हमारे पास जो है ETH0 जो है वो हमारा मैक एड्रेस हमने इंटरफेस है जिसका हमने मैक एड्रेस चेंज करना है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर इफ़ कॉन्फ़िग लिख के ETH0 को डाउन कर देंगे। डाउन का मेनली मकसद ये है कि टेम्परेरी जो है डाउन हो जाए। सॉरी, मेरे पास रूट परमिशन अभी नहीं हुई थी, मैं कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर देख लूँगा इफ़ कॉन्फ़िग ETH0 डाउन, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ इफ़ कॉन्फ़िग ETH0 और डाउन, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास अब जो है हमारा ETH0 वाला एडोप्टर नहीं आएगा, क्योंकि ये डाउन हो चुका है। मतलब कि अभी जो है इसको हमने स्लीप मोड में डाल दिया है थोड़ी देर के लिए, परमानेंटली नहीं डाला। ये हम इसको वापस अप कर देंगे कब, जब हम मैक एड्रेस चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पर पूरा करा कि इफ़ कॉन्फ़िग ETH0 डाउन यहाँ पर कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो मैक एड्रेस फॉर एग्जांपल डालना है वो लिखना है, ठीक है जी। इस केस में हमारे पास जो है मैक एड्रेस कुछ फॉर एग्जांपल हम टर्मिनल पर चले जाते हैं और हम देख लेते हैं कि हम फॉर एग्जांपल ये वाला मैक एड्रेस लेना चाह रहे हैं कि 00112233 एंड 55 सो ऑन। तो यहाँ पर हमने इफ़ कॉन्फ़िग लिख के ETH0 नेटवर्क इंटरफेस का नाम और HW ईथर हम यहाँ पर देख सकते हैं। हार्डवेयर HW और ईथर हमारे पास मैक एड्रेस का नाम था। अगर हम यहाँ पर इसको स्क्रॉल को थोड़ा सा ऊपर कर लें और देख लें तो यहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं कि ईथर हमारे मैक एड्रेस का यहाँ पर नाम था, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैक एड्रेस का नाम डाल देते हैं, मैक एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस नेटवर्क एडोप्टर को अप कर देते हैं, ETH0 अप। जैसे हम अप करेंगे ये हमारे पास देखें कनेक्शन इस्टेब्लिश यहाँ पर हो गया, और हम अपने पुराने वाले मैक एड्रेस यहाँ पर पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या था। हमारा पुराना मैक एड्रेस 000C295A17 एंड 73। अब हम अपना नया मैक एड्रेस चेक कर लेते हैं इफ़ कॉन्फ़िग। तो हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 001122334455 जो कि हमने अभी मैक एड्रेस डाला था HW के थ्रू।
अब ये काम करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा। अब यही काम हम क्यों ना एक प्रोग्राम बना दें, पाइथन के थ्रू हम ये करवा लें। अभी तो हमारे लिए ये काम करना काफ़ी आसान है, हम आगे जाके हम देखेंगे कि और बड़ी बड़ी मुश्किलात को और आसान तरीके से कर सकेंगे थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अब हम देखते हैं, हम पाइथन की तरफ चल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना ये वाला टास्क पूरा कर सकते हैं। सो हमने देखा है किस तरीके से हम जो है मैनुअली मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे किस तरीके से हम जो है एक पाइथन की जो है स्क्रिप्ट डेवलप करेंगे या टूल बनाएंगे और किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे कि वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली जो है मैक एड्रेस चेंज कर ले। इन चीज़ों को आगे इनको देखने से पहले हमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं एक जो है पाइथन की लाइब्रेरी जो कि हमारे लिए यूज़फुल होगी इस काम को करने के लिए। तो तो हमारे पास यहाँ पर जो है लाइब्रेरी है सब प्रोसेस की, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर सब प्रोसेस मॉड्यूल। और हम सबसे पहले ये जो सेकंड वाला मॉड्यूल है वो यूज़ करेंगे और उसके बाद हम फर्स्ट वाला मॉड्यूल देखेंगे। सब प्रोसेस का मेनली मकसद जो है वो ये है कि बेसिक मकसद ये है कि जो हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट CLI पे यूज़ कर रहे थे वो हमारे प्रोग्राम के अंदर ले और उसको एग्जीक्यूट करवाए। ठीक है जी। और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, मैं ये जो है लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी जो है हम सिंपल सा अभी देख लेते हैं कि सब प्रोसेस से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास पाइथन अभी खोल लेते हैं और हमारे पास हम अभी जो है एक अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो मेरे पास जो है मैं अपना प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और इसको खोल लेता हूँ। ठीक है जी। पाइथन से आई होप आप लोग जो है आप सब लोगों को मैंने पहले बताया भी था किस तरीके पाइथन इंस्टॉल करना और क्या, और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कहाँ काम आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक जो है पाइथन की जो है सबसे पहले फ़ाइल बना लेते हैं पाइथन की। तो यहाँ पर न्यू पाइथन फाइल और ये इसका नाम जो है मैक चेंजर रख लेते हैं। मैक मैंने यहाँ पर रख लिया, सॉरी। और उसके बाद जो है हमारे पास पाइथन का सबसे पहला जो है आपने यहाँ पर शिबाइन डालना है। ये मेरे पास प्रोग्राम बना हुआ है, मैं इसको यहीं कॉपी पेस्ट करता हूँ और फिर आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ इसका मेनली मकसद क्या है। तो जी इसका सबसे पहला मेनली मकसद शिबाइन ये होता है शार्प नोड /user/bin/python। इसका मेन मकसद ये होता है कि ये आपका जो है इन्वायरमेंट बताता है कि आपका जो है पाइथन या जो भी है जिसका आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वो कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है जी। शिबाइन का मेनली मकसद यही होता है। उसके बाद इंपोर्ट हमने यहाँ पर लाइब्रेरी करवाई है सब प्रोसेस की, और यहाँ पर हमने जो है अपनी कमांड एग्जीक्यूट करवाई है इफ़ कॉन्फिग। और इफ़ कॉन्फिग से आप लोग अच्छे तरह से रिलेटिव हो गए होंगे, अच्छी तरीके से आपको पता हो गया और पता चल गया होगा कि इफ़ कॉन्फिग का मेनली मकसद क्या है। हमने लास्ट प्रोग्राम में भी अभी रिसेंटली ही देखा है। तो मैं यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी में आ जाता हूँ और यहाँ पर इसको शेल के अंदर खोल लेता हूँ। और यहाँ पर मैं sudo su लिखता हूँ सबसे पहले और पाइथन लिख के मैं अपना जो है मैक एड्रेस का चला देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक कमांड एग्जीक्यूट करवा दी इफ़ कॉन्फिग की, जिसका मेनली मकसद ये था कि जितने भी एडॉप्टर हैं वो मुझे बताए जाएँ। सो हमने देखा है किस तरीके से सब प्रोसेस की लाइब्रेरी यूज़ करते हुए हमने जो है अपनी कमांड लाइन पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है कमांड्स एग्जीक्यूट करवाएं थ्रू सब प्रोसेस। अच्छा, इसको यूज़ करने के दो तरीक़ेकार हैं। पहले हम जो है एक तरीक़ेकार यूज़ करेंगे और देखें कि किस तरीके से वो चल रहा है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसका डिसएडवांटेज, मतलब इस तरीके से जो है यूज़ करने का डिसएडवांटेज क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो उसका डिसएडवांटेज ख़त्म किस तरीके करना है। तो अपना ये वाला लाइन ऑफ पीस
कोड जो है वो डिलीट करते हैं और अब जो है हम अपनी एक प्रॉपर तरीके से मैक चेंजर की जो है कोड लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब प्रोसेस जो है उसको हम अगर कॉल करते हैं सब प्रोसेस और डॉट कॉल, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने जो कमांड एग्जीक्यूट करवानी, इफ़ कॉन्फिग हमारी एक कमांड थी जिसके थ्रू हमने क्या देखना था कि कौन सा हमारे पास एडॉप्टर कौन सा हमारे पास एडॉप्टर है, और हमने नेटवर्क एडॉप्टर चूज़ करना है। नेटवर्क एडॉप्टर चूज़ करने के लिए इफ़ कॉन्फिग लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 एडॉप्टर आ रहे हैं, LO और ETH0। तो हम LO को छोड़ के ETH0 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ETH0 डाल के डाउन करवा देता हूँ और डाउन लिखने के बाद यहाँ पर कॉमा शैल इक्वल्स ट्रू करवा देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आप कंट्रोल D 2 दफ़ा प्रेस करना है। अब उसके बाद हमने दूसरा स्टेप करना है इफ़ कॉन्फिग, और उसके बाद हम जो है ETH0 HW ईथर ETHER और हमने जो मैक एड्रेस पास करवाना है 00 11 22 33 44 एंड 55 सो ऑन। अच्छा, और उसके बाद ये हमारे से डिलीट हो गया था, और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अप करना है। अच्छा जी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा अभी जो है मैक एड्रेस मेनली क्या चल रहा है। तो अगर यहाँ पर आप इस कॉन्फ़िग करें तो, और ये देखें ईथर का हमारे पास मैक एड्रेस चल रहा है 000C एंड सो ऑन। मैं न्यू टर्मिनल खोल लेता हूँ और उसके ऊपर sudo su करके जो है पासवर्ड देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है पाइथन की अपनी कमांड एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, पाइथन की स्क्रिप्ट सॉरी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन मैक पाई, और यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, और इफ़ कॉन्फिग जैसे ही करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर मेरा जो ईथर का एड्रेस मैक एड्रेस जो यहाँ पर मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करवाया था 001122334455 ऑन, वही सेम एज मेरा जो है अभी करंट मैक एड्रेस हो गया है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं, हमने जो है अब ये तो मैनुअली काम करा है कि इसमें हमने प्रोग्राम के अंदर हर दफ़ा हम चेंज मतलब हर दफ़ा तो नहीं डालेंगे मैक एड्रेस। अब जाहिर सी बात है ये एक जो है थ्रोबैक है हमारे लिए, तो हम क्यों ना ऐसा प्रोग्राम डेवलप करें जो कि यूज़र से ही पूछा जाए कि भाई आपका जो है एडॉप्टर आप कौन सा चूज़ करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सटर्नल एडॉप्टर यूज़ करते हैं, बालों का पेनिट्रेशन टेस्टर और हैकर एक्सटर्नल एडॉप्टर यूज़ करते हैं, तो उनको एनोमाइज़ करने के लिए वो अपना मैक एड्रेस चेंज करते हैं। तो बाज़ों का इस तरीके से करते हैं, तो उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स 2 पास करवाएं। सबसे पहले हम देखें कि भाई हमारे पास जो है यूज़र जो है वो कौन सा इंटरफेस लेना चाह रहा है, एडॉप्टर कौन सा, नेटवर्क एडॉप्टर कौन सा यूज़ करना चाह रहा है। और उसके बाद हम देखें कि नेटवर्क एडॉप्टर के बाद हमने देखना है कि मैक एड्रेस कौन सा डालना है। अच्छा याद रखिएगा हेक्साडेसिमल के अंदर ही आपका मैक एड्रेस आएगा, उसके अलावा आप मैक एड्रेस नहीं डालें, और ये सेपरेशन लाजमी है। 001122 के बाद जो कॉलन आ रहा है ये मैक एड्रेस का एक पैटर्न होता है, आप इसी तरीके से इसको यूज़ करेंगे। हमारी जो है प्रॉब्लम का एक पोर्शन सॉल्व हो गया कि हमने जो है पाइथन के थ्रू अपना मैक एड्रेस चेंज करवाया था, जो कि हो गया है। अब हमने देखना है कि हमने इसके अंदर थोड़ा सा और जो है सफाई किस तरीके से लानी है। अब मैं बार बार जो है जब भी ईथरनेट या एडॉप्टर वाईफाई एडॉप्टर का मैक एड्रेस चेंज करने जाऊंगा तो मुझे जो है बार बार यहाँ पर चेंजिंग करनी पड़ेगी। ETH0 3 दफ़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं मैक एड्रेस चेंज करने जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर मैन्युअली खुद चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल का। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक अपना वेरिएबल होता है और उसकी डेटा टाइप होती है। तो इसी तरीके से पाइथन के अंदर भी वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स है। यहाँ पर हम एज सच फुल फ्लैश पाइथन या वेरिएबल की डेटा टाइप वगैरह तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम कुछ चीज़ें देखेंगे वेरिएबल के बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में। तो जिस तरीके से जो है जस्ट लाइक आप C++ के अंदर एक वेरिएबल पास करवाते थे इंट और इंट लिख के, और उसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम दे के और उसको वैल्यू पास करते थे, ठीक है जी, इंटीजर की। पाइथन के अंदर हमारे को ये बेनिफिट है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एरर आ रहा है।
पाइथन में हमें ये बेनिफिट है कि हमें जो है वेरिएबल यूज़ करते वक्त उसकी डेटा टाइप नहीं बनानी पड़ती। मतलब रन टाइम पे पाइथन जो है बाज़-औक़ात ज़्यादातर जो है पाइथन खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि आपकी वेरिएबल की वैल्यू क्या है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं अगर a = 5 लिखूँ तो ये पैटर्न मतलब ये सिंटैक्स जो है ये पाइथन का है। ठीक है, यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर कोई इंट स्ट्रिंग वगैरह कोई पास नहीं करवाया। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ETH0 जो है वो स्ट्रिंग के अंदर है। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि ये जो वेरिएबल है ये जो डेटा टाइप है 0011 एंड सो ऑन, ये भी हमारी क्या है स्ट्रिंग के अंदर। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूँ इंटरफेस के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया और यहाँ पर मैंने उसको पास ही करवाया ETH0। ठीक है, ETH0 और इसको स्ट्रिंग में कर रहे हैं हम कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पर एक इंटरफेस का और उसके बाद अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से करके यहाँ पर इंटरफेस में कॉल कर दूँ एंड प्लस करके और इसमें ठीक है, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से कर दूँ तो कोई मसले मसाइल नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कुछ इस तरीके सेम यही रूल अप्लाई यहाँ कर दूँ और इसको ऐसे पास करवा दूँ, सॉरी मेरा यहाँ पर ये एंड इसको वापस कॉपी करूँ और यहाँ पर इसको वापस कॉल करवा दूँ। तो ये देखें हमारे पास अब हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर नेटवर्क अडॉप्टर चेंज करेंगे और हमारा हर जगह यहाँ पर नेटवर्क अडॉप्टर चेंज होता रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं न्यू मैक एड्रेस के नाम से एक वेरिएबल यहाँ पर बना दूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं ये पास करवा दूँ ये वाली सारी वैल्यू Ctrl+X करके यहाँ पास करवा दूँ और इसको भी कुछ इस तरीके से ही पास करवा दूँ कि न्यू मैक मेरा यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम इसको चला के देखते हैं। हमने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करी है। अब मैं यहाँ पर इंटरफेस के वेरिएबल पर और मैक एड्रेस के वेरिएबल पर अगर थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ तो मेरी हर जगह चेंजिंग हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर इंटरफेस चल रहा था, यहाँ इन लाइनों पे इंटरफेस पास हो रहा था। इसी तरीके से मेरा न्यू मैक एड्रेस यहाँ पर चल रहा था इसी तरीके से। अब मैंने मैक एड्रेस थोड़ा चेंज कर दिया, 55 की जगह 66 पास करवा दिया और मैं अपनी जो है यहाँ पर पाइथन की स्क्रिप्ट चला देता हूँ। पाइथन की स्क्रिप्ट जैसे मैंने चलाई यहाँ पर और कोई एरर नहीं आया। अब मैं यहाँ पर इफ कॉन्फ़िग लिखता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 66 मैंने जो चेंज करा था सेम एज वही स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। आप इसको यूज़ करते हुए वेरिएबल को यूज़ करते हुए काफ़ी जगह पर कैलकुलेशंस वगैरह करवाते हैं। इसी तरीके से आप काफ़ी जगह जो है स्ट्रिंग पास करवाते हैं। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग पास करा है क्योंकि हमें इनपुट स्ट्रिंग में ही लेना है यूज़र से। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है यूज़र से इनपुट लिया जाए। अब हम इनपुट लेंगे और यहाँ पर हम पास करवा देंगे और पास करवाने के बाद यूज़र जो लिखेगा वो यहाँ पर पास हो जाएगा और पास होने के बाद हमारे मनपसंद मैक एड्रेस बन जाएगा। तो हमने देखा किस तरीके से जो है वेरिएबल को हम यूज़ करते हुए जो है अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम पाइथन 2 के अंदर इनपुट लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ये पोर्शन पे हम यहाँ पर इंटरफेस की जगह यहाँ raw_input, ठीक है, ये रॉ इनपुट के नीचे जो है आपके पास एरर आ रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि हमारा जो आईडी है वो पाइथन 3 को सपोर्ट करता है और हमारे पास जो है हम जिस पे काम कर रहे हैं वो पाइथन 2 है। तो रॉ इनपुट जो है हमारे पास यहाँ पर हमने पास करवाया। उसके बाद हमने बोला कि इंटरफेस जो आपने लेना है वो बता दो। इसी तरीके से सेम एज रॉ इनपुट लिखना है हमने नीचे। रॉ इनपुट जो है पाइथन 2 का जो है वो मेथड है इनपुट लेने का, रॉ इनपुट, और यहाँ पर हमने पूछ लिया न्यू मैक, ठीक है। अब हम इसको इस स्क्रिप्ट को जो है अपने
टर्मिनल पे चलाते हैं पाइथन 2 यूज़ करते हुए। और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लियर करवाता हूँ अपनी स्क्रीन पाइथन, और मैक चेंजर की मैं स्क्रिप्ट यहाँ पर चला देता हूँ। ठीक है जी, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ गया इंटरफेस में मैंने बोला भाई ETH0 आप ले लो। उसके बाद इसने पूछा मैक एड्रेस कौन सा लेना है, तो मैं यहाँ पर 0011 पैटर्न का ध्यान करिएगा। पैटर्न जिस तरीके से पैटर्न लिखा है उसी तरीके से आपने पैटर्न फॉलो करना है मैक एड्रेस का एंड ऑन। जैसे ही आपने एंटर किया यहाँ पर आपका मैक एड्रेस चेंज हो गया। और जैसे ही मैंने इस कॉन्फ़िग लिखा तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि हमारे पास लास्ट इसमें जो है 66 था, अब हमारा जो है मैक एड्रेस 55 हो गया है, जो कि हमने अभी अपने प्रोग्राम के अंदर पास करवाया है। अच्छा, इनपुट लेने के 2 तरीक़ेकार हैं हमारे पास पाइथन में। अभी हमने एक तरीक़ेकार देखा इनपुट किस तरीके लेना है, प्रोग्राम के थ्रू। अब हम ऐसा इनपुट यूज़ करेंगे कि हमें जो है वो कमांड लाइन इनपुट होगा, मतलब कि हमें बार बार ये नहीं बताना पड़ेगा कि ETH0 एंड फिर इंटर फिर मैक एड्रेस बताया और ये नहीं। तो हमने कुछ इस तरीके लिखना होगा कि जो है स्क्रिप्ट का नाम और फिर हमने जो अपने इनपुट देने हैं वो पास करवाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स पास करवाएंगे और वो जाके हमारे प्रोग्राम में काम करने लग जाएंगे। तो हम अब देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है कमांड लाइन इनपुट लेते हैं। सो हमने देखा है किस तरीके से वेरिएबल को यूज़ करना है, उसके बाद हमने देखा है किस तरीके से पाइथन 2 के अंदर इनपुट लेना है। अब हम देखेंगे कि जो ये वाला हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं सब प्रोसेस का, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज क्या है। तो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर ही देख लिया था कि हमारे पास जो है सब प्रोसेस के मॉड्यूल की 2 फंक्शन लिखी हुई हैं डेवलपर्स की तरफ से। नंबर 1 ये थी कि सब प्रोसेस डॉट कॉल और उसको हम इस तरीके से आर्ग्यूमेंट पास करा रहे थे, और नंबर 2 ये थी, हमने नंबर 2 चूज़ करी और हम ये यूज़ कर रहे थे। तो हम देखते हैं अब कि जो हम ये यूज़ कर रहे हैं इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, क्यों हम इस वाले फंक्शन को क्यों यूज़ नहीं करें। फिर हम इस वाले फंक्शन पे स्विच कर जाएंगे फर्स्ट वाले फंक्शन पर। और अगर आपने ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम देख लेते हैं जो हमने बनाया था। सेम वही है जो लास्ट टाइम हमारा जो है अभी हमने बनाया। उसके बाद हम जो है अपने कमांड लाइन इंटरफेस में आए थे CLI पे, जिसको हम शेल भी कहते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाता हूँ, और जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने के बाद इसने मुझसे आर्ग्यूमेंट्स पूछे तो मैंने उसको बताया कि मेरा एडाप्टर जो है ETH0 है, और मैं यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट और पास करवा रहा हूँ PWD, जिसका मतलब ये है कि आप मुझे जो है करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो शो करा दें। ठीक है जी, मैंने क्या कहा यहाँ पर ETH0 इंटरफेस का नाम दिया, सेमीकॉलन लगा के PWD की एक कमांड मैंने इसको पास करवा दी सेमीकॉलन करके, और मैं इसको इंटर करता हूँ तो देखें आप यहाँ पर मेरे पास PWD कमांड एग्जीक्यूट हो गई। PWD कमांड मुझे बता रही है कि मेरे पास जो ये प्रोग्राम है ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये कहाँ से चल रहा है। तो इस फंक्शन, इस मेथड का, जो कि ये मेथड है आपके पास सब प्रोसेस डॉट कॉल, और ये जो चीज़ें जा रही हैं उसके बाद शेल ट्रू आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं, और उसके बाद जो आप शेल ट्रू करवा रहे हैं। इस आर्ग्यूमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो है आपको क्या करता था, एक हैकर अगर फॉर एग्जांपल इनपुट देते हुए और उसको जो है सेमीकॉलन से सेपरेट करके दूसरा कोई और इनपुट एक साथ ही पास करवा देता है, तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिया। तो अब हम इसका जो है डिसएडवांटेज जान चुके हैं, तो अब हमें जो है इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो अब हम इस कोड को जो है हम दूसरे वाले फंक्शन को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट कर देंगे, जो कि हमारा फंक्शन ये होगा सबसे पहला वाला सब प्रोसेस डॉट कॉल, और यहाँ पर जो पैरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम कमांड्स पास करवाएंगे अपनी जो हम कमांड यूज़ करना चाह रहे हैं जी। तो हमने देखा कि सब प्रोसेस डॉट कॉल के अंदर जो है 2 तरह के फंक्शन पाए जाते हैं, जिसमें से हमने एक फंक्शन यूज़ करा और ये जो है वल्नरेबल निकला। अब हमने जो है इस वल्नरेबिलिटी को ख़त्म करना है।
तो हम सबसे पहले जी अपने इस कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम सबसे पहले ये डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये डिलीट करने के बाद जो है आप इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट पास करवाएं। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आपने जो कमांड इफ पास करवानी है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सेपरेट करेंगे कॉमा से, और फिर आपने जो वेरिएबल यहाँ पास करा वो फिर कॉमा एंड देन इंटरफेस डाउन। ठीक है जी, तो सेम एज प्रोसेस आपका यहाँ पर भी यही चलेगा कि आपने इसको जो है कुछ इस तरीके से कर देना है चेंज और कॉमा। अच्छा जी, इसमें ध्यान करिए कि आपके पास जो है यहाँ पर स्पेस ना हो ज़्यादा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर भी अपने पास चेंजिंग कर ली है, और उसके बाद मेरा लास्ट में गया थोड़ा सा, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने इसको पास करवा दी है, और मैं अपने जो है इसको यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। तो जनाब अब हमारे पास जो है एक सिक्योर कोड बन चुका है। मैं इसको चला के देख लेता हूँ। एंड पाइथन मैकफाई, और ये सबसे पहले मुझसे पूछेगा ETH0, एंड सबसे पहले मैं जो है वो वल्नरेबल तरीके से चला के देखूँगा कि हाँ भाई मेरे पास इस तरीके से कोई एरर वगैरह या कोई चीज़ शो करा रहा है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, और ये देखें आप यहाँ पर, तो इसने बताया ETH0 सेमीकोलन देन LS सेमीकोलन एरर वाइल गेटिंग इंटरफेस फ्लैग। तो मुझे इससे फिर पता चलता है कि अब जो है वल्नरेबिलिटी जो है इसके अंदर नहीं है। तो मैं यहाँ पर चला के देख लेता हूँ। अभी पहले मैं अपने जो है एडाप्टर का जो मैक एड्रेस चेक कर लेता हूँ। मेरे मैक एड्रेस ये है। उसके बाद जो है मैं इसको चला लेता हूँ। तो मैंने अभी देख लिया कि मैक एड्रेस क्या है, और मैं जो है यहाँ पर अपना न्यू मैक एड्रेस डालता हूँ 001122334455। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर एक एरर आया HWETA ईथर अननोन होस्ट। इस एरर का मतलब ये है कि हमारे पास सिंटैक्टिकली कोई एरर है। तो मैं अपना एरर डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ इस लाइन में, और मेरे पास यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर इसको सेपरेट नहीं करा। तो मेक श्योर आप ऐसी गलती नहीं करें। ये मैंने गलती जानबूझ के करी है क्योंकि आप लोगों को सही तरीके से पता चल जाए कि यहाँ पर हर एक कमांड, चाहे वो HW हो या ईथर हो, उसको हर एक कमांड को आपने सेपरेटली सेपरेट करना है कॉमा से, और डबल कोड के अंदर पास करना है। अब मैं इस कोड को चलाता हूँ सेम अगेन, और इसके अंदर मैं वैसे ही ETH0 एंड 001122334455, और जैसे ही मैंने इंटर करा यहाँ पर, तो मेरा जो है यहाँ पर आप इस कॉन्फ़िग जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि मेरा जो है मैक एड्रेस चेंज हो गया है। और अगर मैंने अभी भी देखा कि हमने करके देखा कि अगर हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे थे तो हमारे पास क्या हो रहा था, कोई वल्नरेबिलिटी फाउंड नहीं हुई, और वो एरर फाउंड जनरेट कर रहा है कि भाई आपने जो है गलत कोई चीज़ डाल दी है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर सिंटैक्टिकल एरर आ जाए या किस तरीके से इसको रिजॉल्व करना है हमारे पास सब प्रोसेस के मॉड्यूल 2 के अंदर। सो हमने देखा है किस तरीके से जो है सब प्रोसेस का एरर हैंडलिंग करनी है, और फिर किस तरीके से हमने सिंटैक्टिकली जो है सब प्रोसेस की लाइब्रेरी यूज़ करनी है। अब हमारा जो है पीस ऑफ कोड यहाँ तक काफ़ी हद तक अच्छा खासा बन गया है, जिसको हम जो है और मॉडिफाई करेंगे थोड़ा और अच्छा लगे ताकि। अब हमारा जो है यहाँ पर अब थोड़ा सा एक न्यू टॉपिक हम इसको अंदर ही यूज़ करते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का। अभी तक हमने जितना भी इनपुट लिया वो पाइथन के जो है मेथड यूज़ करते हुए हमने इनपुट लिया। अब हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स लेंगे। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हमने देखे थे क्या होते हैं और इनको किस तरीके यूज़ करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में अभी हम देख लेंगे।
तो सबसे पहले मैं अपना जो है ये वाला कोड कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस ये वाला सिंबल अगर आप प्रेस करेंगे तो ये जो है कमेंट हो जाएगा। शार्प का मतलब सिंगल लाइन कमेंट होता है पाइथन के अंदर, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें जो है लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ेगी, इंपोर्ट और ऑप्ट पास के नाम से जो है एक लाइब्रेरी है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स लेने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है एक वेरिएबल बनाना है जिसका जो कि जो है हमारा लेगा ऑप्ट पास का मेथड प्लस ऑप्शन और पार्सर, ठीक है। ऑप्शन पार्सर ये सिंटैक्स है, बिल्कुल सेम यही सिंटैक्स आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे, पार्स जो आपने लिखा था वेरिएबल का नाम पार्स डॉट ऐड, ठीक है, डॉट ऐड अंडरस्कोर ऑप्शन। उसके बाद हमने ऑप्शन पास करवाना है यहाँ पर सबसे पहले डैश आई यूज़ करेगा या फिर डैश इंटरफेस, या तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में डैश आई लिखेगा या फिर डैश इंटरफेस लिखेगा। डेस्टिनेशन इसकी क्या होगी, डेस्टिनेशन इसकी वो होगी जो कि ये हमने जो प्रोग्राम के अंदर यूज़ करा है। अभी तो हमने इसको कमेंट करा हुआ है, अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, बस ये आपको दिखाना है किस तरह काम करेगा। फिर हम आगे जाके जो है इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने प्रोग्राम में। और उसके बाद हेल्प जैसे ही आप इंटर करेंगे, ठीक है जी, हेल्प इक्वल्स, और आप जो है इसके अंदर हेल्प का जो है डिस्क्रिप्शन डाल दें थोड़ी सी कि भाई इंटर कर दो इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस का नाम, ठीक है जी। मैंने ये हेल्प डाल दी। एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। इंपोर्ट ऑप्ट पास आपने डालना है, उसके बाद आपने ऑप्ट पास का एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। ऑप्ट पास का वेरिएबल बनाने के बाद आपने यहाँ पर एक पूरा ऑप्ट पास डॉट ऑप्शन पार्सर जो आपके जो ऑप्शन जो है वो पास करें। फिर आपने यहाँ पर ऐड करवाना। अब यहाँ पर सिंगल ऐड भी हो सकता है, मल्टीपल ऐड भी हो सकता है। अभी हमने फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए सिंगल ऐड करा है। अभी हम आगे जो है थोड़ा सा जाएंगे तो हम इसके अंदर मल्टीपल ऐड कर लेंगे। सिंगल ऐड जिस तरीके कि मैंने बोला पास डॉट ऐड ऑप्शन और डैश आई या डैश इंटरफेस अगर आर्ग्यूमेंट में लिखे और उसके आगे इंटरफेस का नाम लिखे तो हमारा प्रोग्राम चल जाए आगे। मतलब यहाँ पर आके जहाँ जहाँ इंटरफेस का नाम यूज़ हो रहा है वहाँ जाके वो इंटरफेस का नाम यूज़ प्रोसेस में चला जाए। अगर ये नहीं है, डैश आई नहीं लिखे तो डैश इंटरफेस लिखे, और अगर डैश इंटरफेस भी नहीं लिखता तो डैश हेल्प के शो हो जाए कि भाई काइंडली जो है आप अपना इंटरफेस डाल दें। अब हमने ये जो है इंटरफेस के लिए बनाया है, इसी तरीके से बिल्कुल सेम जो है हमने मैक एड्रेस के लिए भी बनाना है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर कंट्रोल डी कर देता हूँ और यहाँ पर डैश एम करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैक कर देता हूँ और डेस्टिनेशन कर देता हूँ इसकी क्या हमारे पास जो वेरिएबल का नाम था वो यहाँ से उठा लेता हूँ डेस्टिनेशन और यहाँ पर इंटर मैक एड्रेस सिंपल। अब हमने हमारा जो है आधा काम यहाँ पर हो गया। उसके बाद हमारे पास दो जो है वेरिएबल आएंगे, ऑप्शन और एक आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी, अब ऑप्शन और आर्ग्यूमेंट को हमने पास करना है किसमें, जो हमने वेरिएबल बनाया था पार्स डॉट पार्स आर्स के अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसके बाद हमने थोड़ी सी जो है अपने इस प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग करनी होगी, और वो चेंजिंग क्या होगी वो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको अनकमिट कर देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सेम एज देयर। और उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ ऑप्शन, जो कि मैंने ये वेरिएबल पास करा है, ऑप्शन डॉट, उसके बाद इंटरफेस। ठीक है जी, सेम एज मैं इस मैक एड्रेस के साथ करता हूँ, ऑप्शन डॉट न्यू अंडरस्कोर मैक। अब हमारा जो है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के साथ एक मैक चेंजर फुल फ्लैश तैयार हो गया है। इसको मैं चला के देखता हूँ ज़रा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन मैक चेंजर -h। जैसा कि आपने देखा कि जैसे मैंने -h लिखा, यहाँ पर हेल्प आ गई और उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई कि -i इंटरफेस और -i फॉर इंटरफेस। इसी तरीके से न्यू मैक चेंजर, न्यू मैक एड्रेस के लिए -m या -मैक। और यहाँ पर देखिए इंटर जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी हेल्प की, सेम वो। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर पाइथन -i करके इंटर करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि क्या बोल रहा है, यूजेज मैक ऑप्शन, और ये क्या बोल रहा है, एरर -i ऑप्शन रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आर्ग्यूमेंट मांग रहा है। ठीक है जी, -m करके मैं सेम वही प्रोसेस चलाता हूँ और 2 2 3 3 5 5 एंड 5 5 और मैं एंटर करता हूँ और इफ़ कॉन्फ़िग करता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो अभी मैक एड्रेस इंटर करा था, सेम वही मैक एड्रेस जो है जाके मेरे पास जो है सेव हो गया है। सो अब हम जो है अपना जो थोड़ा सा कोड है उसको क्लीन कर लेते हैं। और क्लीन किस तरीके से होता है, क्लीन इस तरीके से होता है कि मोर रीडेबल हो, फंक्शन बना दिए जाए या मेथड बना दिए जाए और हर मेथड का एक अलग मतलब हो, वो अलग नज़र आए और अच्छे तरीके से नज़र आए। मतलब इस तरीके से कि एक जो है बंदा जो पढ़ना चाहता है कोड देखते ही पहचान जाए कि इस मेथड का क्या मतलब है, और अगर उसको मेंटेन या मॉडिफाई या अपग्रेड करना चाहे तो इजीली अपग्रेड कर सके। सो पाइथन और उसके अलावा जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर दो तरह के मेथड होते हैं। पहला मेथड या फंक्शन वो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके जो है वैल्यूज़ शो हो रही हो। ठीक है जी, कुछ रिटर्न नहीं करता, आर्ग्यूमेंट लेता है या नहीं भी लेता और वैल्यूज़ या आपको मैसेज शो करवा रहा होता है। ठीक है जी, दूसरा होता है कि जो आपको रिटर्न करवाए। तो हम सबसे पहले ऐसा मेथड देखेंगे जो कि हमारे आर्ग्यूमेंट तो ले रहा है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करवा रहा, मतलब प्रोसेस कर रहा है और जो है आपका जो मेथड वगैरह जो मैसेज वगैरह वो शो करवा रहा है। ठीक है, तो पाइथन के अंदर जो है ना, जब भी आप फंक्शन बनाएंगे डेफ का कीवर्ड यूज़ होगा। ठीक है जी, डेफ का कीवर्ड यूज़ होगा और उसके बाद हम जो है मेथड का नाम दे देते हैं यहाँ पर मैक चेंजर, और उसके बाद हम जो है दो आर्ग्यूमेंट दे देते हैं जो हम ले रहे हैं, इंटरफेस और मैक एड्रेस। ठीक है जी, यहाँ न्यू मैक कर देता हूँ मैं और उसके बाद यहाँ कॉलन के बाद आप इंटर करके आप इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखिएगा। इंडेंटेशन के बगैर जो है आपका जो है फंक्शन ख़राब हो जाएगा। हम ये वाला जो है कोड पीस ऑफ कोड उठा लेते हैं, Ctrl+X कर देता हूँ मैं यहाँ पर इसको, और इसको यहाँ पर एंटर करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हमारा जो है मेथड बन गया। ठीक है, अब हमने इसको जो है मेन बॉडी के अंदर कॉल भी करवाना है। ठीक है, इसको कॉल करने का तो बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, वो ये कि आपने जो है जनाब इसके अंदर जो है मेथड का नाम जो है वो, और वो पैरामीटर जो आप मेथड के अंदर पास करोगे वो देख रहे हैं आप। यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक करा, यहाँ पर अभी लिखा हुआ भी आया था कि इंटरफेस और न्यू मैक जो है अभी खाली है, मतलब इसके अंदर मैंने अभी कुछ नहीं कहा। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन डॉट इंटरफेस उठा के डाल दूँ, पहला कॉमा और दूसरा ये ऑप्शन डॉट मैक एड्रेस,
तो ये जैसे ही आपने फिल कर दिया है, देखें अब कितना थोड़ा नीट एंड क्लीन साफ नज़र आ रहा है कि हमारा एक मेथड यहाँ पर बना हुआ है जो कि मैक एड्रेस को चेंज करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक जो है मैक चेंजर का जो मेथड था उसको कॉल करा। उसके अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास करें, एक इंटरफेस का, एक मैक एड्रेस का। ठीक है, हम इसको चला के देखते हैं। और जैसा कि हमने लास्ट मैक चेंजर में देखा था 55 करा था, सेम वही। और यहाँ पर मैं 5566 कर देता हूँ और मैं इंटर करके इस कॉन्फ़िग चलाता हूँ और मेरे पास यहाँ पर मेरा मैक एड्रेस चेंज हो गया है। इसका मतलब मैंने सक्सेसफुली अपना मेथड बना लिया है। और अब मैं देखता हूँ कि किस तरीके से जो है हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसकी कोई रिटर्न वैल्यूज़ हमें मिले। तो हमारे पास जो है 2 रिटर्न वैल्यूज़ आएंगी। एक वैल्यू जो है वो ये आएगी इंटरफेस की और एक वैल्यू जो है वो आएगी इसकी जी मैक इंटरफेस की और मैक एड्रेस की। तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ सेम इसी तरीके से जो मैंने तरीक़ाकार बताया। उसके बाद जो है गेट आर्क्स, ठीक है जी, आर्क्स मैंने इसके अंदर पास करवाया। ठीक है जी, ये हमारे जो है क्या लेगा, आर्ग्यूमेंट लेगा और हमारे जो है आर्ग्यूमेंट को पास करवाएगा और उसके बाद काम करेगा उनके पास और उनको रिटर्न करवा देगा। अब मैं इस पूरी को सिलेक्ट करके टैब दबाता हूँ और इसकी इंडेंटेशन मेरे पास सेट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर लूँ, जस्ट लाइक के मेरे पास जो है एक ये वेरिएबल जो है, अगर मैं इसको कैसे कर लूँ, इसको ऐसे कर लूँ कि रिटर्न करवाए। ठीक है जी, रिटर्न करवाए किसको, पार्स डॉट आर्ग, ये वाला पार्स। ठीक है, और इसके जो है पार्स के आर्ग्यूमेंट्स, ये वाला वेरिएबल पार्स और फिर पार्स डॉट आर्ग इस मेथड के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो। उसके बाद मैं इसको जो है कॉल करवा देता हूँ। कॉल कैसे करवाना है हमें, सेम एज वही 2 मेथड मैं ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ ऑप्शन का और एक मैं ले लेता हूँ आर्ग्यूमेंट्स का और जो है उसको बराबर कर देता हूँ इस मेथड के। ठीक है जी, गेट आर्क्स। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने एक नॉन रिटर्न मेथड बनाया और एक ऐसा मेथड जो कि वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है जी, अब मैं इसको सेम वही प्रोसेस से गुजारता हूँ, चला के देखता हूँ। ये मेरे पास, मैं इसको 55 कर दूँ सेम और इस कॉन्फ़िग करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो है मैक एड्रेस 55 हो गया जो कि मैंने अभी अपने प्रोग्राम के अंदर चलाया। सो यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर चल रहा है। और अगर मैं इसको अभी भी हमारे पास जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व एक इशू है प्रोग्राम के अंदर और वो इशू मैं आप लोगों को नोट डाउन करवा देता हूँ। अगर मैं इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं करवाता, ठीक है जी, पाइथन लिख के जो है अपना मैक एड्रेस मैक चेंजर यूज़ करता हूँ, जैसे मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फ़ौरन मेरे पास एक जो है एरर जनरेट हो गया जो कि बहुत अजीब सा एरर है जिसको मैं ट्रांसलेट करना थोड़ा सा जो है मुश्किल है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि देखें यूज़र तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, आपके माइंड जैसे यूज़र नहीं हो सकते, जैसे कि आपने प्रोग्राम लिखा है तो सिर्फ वही यूज़र यूज़ करें। यूज़र अलग अलग तरीके से चलाते हैं, अलग अलग तरीके से, तो उनके जो है एरर हैंडलिंग करनी पड़ती है। तो हमने जो है यहाँ पर एक एरर हैंडलिंग लगानी है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास ना करे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मैसेज शो हो जाए। यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी इफ़ और एल्स की, जो कि पाइथन और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती हैं। इफ़ और एल्स की जो कंडीशन है वो पाइथन और उसके अलावा जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है दुनिया के अंदर वो सब इसको जो है सपोर्ट करती हैं। तो हम थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को सेम वैसा ही कर देते हैं जैसा हमने लिखा था पहले।
और इसको मैं यहाँ पर ऑप्शन ही कर देता हूँ। देखिए जी, अभी हम इसको सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ी सी कंडीशन दे देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इफ़ नोट क्या चीज़, ऑप्शन डॉट इंटरफेस, ठीक है जी। अगर कोई इंटरफेस ना दे मुझे तो प्रिंट करवा दो काइंडली इंटरफेस, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन बनती है एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ पाइथन के अंदर एल्स इफ तो नहीं है सच, लेकिन एलिफ है जो कि यूज़ होता है एज इट इज एल्स इफ के। और यहाँ पर अगर ऑप्शन डॉट मैक चेंजर, अब ये दो कंडीशन हो गए हमारे पास, न्यू मैक चेंजर, दो कंडीशंस हो गई। मतलब सबसे पहले देखा इंटरफेस है या नहीं, और अगर इंटरफेस है और मैक एड्रेस नहीं है तो यहाँ पर सिंपल सा ये सेम एज यही लिख देगा कि काइंडली इंटर द न्यू मैक एड्रेस, ठीक है जी। और हमारे पास दोनों है तो रिटर्न करवा दे ऑप्शन को, ठीक है जी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और हम जब ऑप्शन ले रहे हैं तो एक वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पर ऑप्शन का, और इसको पास करवा देते हैं आर्क, जो हमने एक मेथड बनाया था गेट आर्क के नाम से। और अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो है अपना मेथड मतलब एरर हैंडल कर लिया है या नहीं करा। तो मैं सेम एज वही कोड चला देता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही मैंने इंटर कर काइंडली इंटर द इंटरफेस, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर अभी भी मेरे पास जो है एक एरर आ रहा है, अगर आप देखें तो, और उसको भी मैंने अभी रिज़ॉल्व करना है। और उसको किस तरह रिज़ॉल्व करना है, तो इसका जो है मसला यहाँ पर ये हुआ कि हमारे पास जो है इस एल्स तो चल गया, लेकिन हमने यहाँ पर गलती क्या कर दी, हमने यहाँ पर जो है पास का एरर शो कराना है यहाँ पर, ठीक है जी। एरर शो करा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, सेम एज यहाँ पर जो है इसके लिए, ठीक है। हमारी जो लास्ट गलती ये थी कि हमने जो है पास का एरर यूज़ नहीं करा। अब मैं अगर सेम वही एक तरीका चला के देखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा, देखें काइंडली इंटर द इंटरफेस, ठीक है। अब हमारा जो है काफ़ी हद तक प्रोग्राम जो है एरर फ्री हो गया है, काफ़ी हद तक एरर फ्री हो गया है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर हमने जो है इफ ऐसी कंडीशन भी पढ़ी, ठीक है। उसके बाद रिटर्न मेथड पढ़े, और उसके बाद नॉन रिटर्न मेथड पढ़े, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखा, और यूज़र इनपुट का मेथड कॉन्सेप्ट देखा। और इसके अलावा हम और चीज़ें देखने वाले हैं बहुत जल्द। तो अभी हमारा काफ़ी हद तक जो है मैक चेंजर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी हमारा जो है मैक चेंजर जो है अभी कुछ मराहिल में और है आगे, जो कि हम देखेंगे किस तरीके से जो है इसका जो है आउटपुट शो कराना है, और आउटपुट जो है उसको फ़िल्टर किस तरीके से करना है, वो भी हम अभी देखेंगे इसी लेक्चर में। तो हम यहाँ तक तो आई होप आप लोगों का कोई एरर वगैरह नहीं आया होगा। अगर कोई भी एरर आया तो आप मुझे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने जो है स्टेप बाय स्टेप काम कराया है, काइंडली उसी को आपने फॉलो करना है। अब हम इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं, और वो स्टेप ये है कि अगर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए प्रॉपरली, सब कुछ हो जाए बेहतर, तो हमें रिज़ल्ट भी शो करा है। अब हम बार बार इफ़ कॉन्फ़िग लिख के जो है बार बार देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर एक जो है इफ़ कॉन्फ़िग अंडरस्कोर रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसको हम पास कराएंगे सब प्रोसेस, और सब प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, हम
चेक आउटपुट, ठीक है जी, सेम वही। और यहाँ पर इफ कॉन्फिग कॉमा ऑप्शन डॉट इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना, प्रिंट करवा के इफ कॉन्फिग का जो रिजल्ट है हमें वो चेक करवाना, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है चला के देख लेता हूँ कि मेरे पास किस तरीके से आ रहा है। मैं यहाँ पर इसको जो है फ़िलहाल जो है कमेंट कर देता हूँ। कमेंट इसलिए कर देता हूँ कि मैं बार बार ये सारे आर्गुमेंट तो नहीं डालूँगा और बार बार चेंज तो नहीं करूँगा। तो मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो आप देखते हैं मेरा जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो ETH0 का जो है मेरे पास रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर मेरा जो है मैक चेंजर अभी मैंने बंद करा हुआ फ़िलहाल। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है बिला वजह के बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं एक्स्ट्रा, जस्ट लाइक हमें फ्लैग की ज़रूरत नहीं थी, हमें IP एड्रेस की ज़रूरत नहीं थी, हमें जो है पैकेट एरर वगैरह वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ ज़रूरत थी तो इस चीज़ की ज़रूरत थी। तो अब हम क्यों ना ऐसा कोई कोड थोड़ा सा और मॉडिफाई करें कि जो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस लेकर आए जो कि हमने चेंज करा है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे रेजेक्स। रेजेक्स जो है वो बहुत एक अच्छी चीज़ है पैटर्न मैचिंग के लिए। उसमें हम बहुत सारे जो है पैटर्न मैच करवा के प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं किस तरीके से जो है हम रेजेक्स के पैटर्न बनाते हैं और पैटर्न को किस तरीके से हमने यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। सो हमने देखा कि हमारा रिज़ल्ट जो है कितना अजीब सा आ रहा था, तो अब हम जो है उसके अंदर रेजेक्स अप्लाई करेंगे और पैटर्न मैच करवा के जो है अपने हिसाब से जो आउटपुट लेना चाहे वो ले सकेंगे। तो हम रेजेक्स के लिए काफ़ी वेबसाइट हमारे पास होती हैं। हम यहाँ पर pythrex.org, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसको यूज़ करने का आसान सा तरीका है, बहुत आसान है। सबसे पहले जो आपने जो है इफ कॉन्फिग लिखना है यहाँ पर, ठीक है जनाब। आपके पास जो है ये इस तरीके का फॉर्मेट आ रहा है, आप इसको कॉपी कर लें ओवरऑल को, क्योंकि आपको इसके दरमियान में सही पैटर्न चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ पर यूएस स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी सी जो है चीट शीट इसकी डिलीट कर लें। जैसे कि हम देख सकते हैं चीट शीट स्लैश का मतलब है स्पेशल करैक्टर, और इसी तरीके से मैच एनी करैक्टर एंड सो ऑन। मैं एक एक वर्ड आपके लिए तो नहीं पढ़ूँगा, आप थोड़ा सा जो है पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे काम का जो है वो है /w। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। और उसके अंदर क्या क्या जो है पैटर्न बन रहा है कि एक /w को कैच करेगा एक दफ़ा। अब इसने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी है 0 to 9 E to Z और सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ पर /w डालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये सारे सेलेक्ट हो गए। इसी तरीके से अगर मैं /w फिर से डालता हूँ तो मेरे पास कुछ सेलेक्ट हुए हैं, कुछ डिसलेक्ट हुए हैं। अगर देखें तो आप ये, और उसके बाद आके मैं यहाँ पर कॉलन लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलन लगाया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सिलेक्शन आई हैं। inet, जिसका inet 6 जो कि हेक्साडेसिमल में मौजूद है, लेकिन ये है IPv6, ठीक है जी। और हमें ETH0 कॉलन मैच हुआ है, लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ईथर, और इसके अंदर मखसूस क्या चीज़ है, कॉलन। तो अगर मैं इस पैटर्न को थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस हमारा जो है उसके अंदर आ रहा है पैटर्न मैच के अंदर। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 6 दफ़ा ये हम पैरामीटर पास करवाएंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने पैरामीटर पास करवाया तो मेरे पास देखिए एग्जैक्टली
जो है फुल मैक एड्रेस मार्क हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इस पैटर्न को कॉपी कर लेता हूँ अपने पास और मैं इसके पास बंद कर देता हूँ इसको और अपने जो है प्रोग्राम में चला जाता हूँ। उसको रन करा लेता हूँ और थोड़ी सी जो है मैं अपने प्रोग्राम के अंदर अब चेंजिंग कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को याद हो, हमने लास्ट टाइम अपने जो है इस कॉन्फ़िग का एक रिज़ल्ट के नाम से, इस कॉन्फ़िग रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया था जो कि हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक जो है एड्रेस वेरिएबल बना देते हैं। सबसे पहले हमारे को जो है लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ेगी, रजिस्ट्री इंपोर्ट और RE के नाम से लाइब्रेरी है। ठीक है जी, और अब हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जस्ट लाइक न्यू मैक ओनली। ठीक है जी, उसके बाद मैं यहाँ पर सर्च करवाता हूँ, सॉरी, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, RE को कॉल करता हूँ एंड सर्च RE के थ्रू। अच्छा जी, ध्यान से इसका जो है आप लोगों ने सेंटेंस देखना है, R लिखना है आपने यहाँ पर और यहाँ पर आपने डबल कोड लगाना है। डबल कोड लगाने के बाद आपने वो पैटर्न पास करवाना है जो आपने मैच करवाना हो। उसके बाद आपने इसको सेपरेट करना है और वो चीज़ डालनी है जिसके अंदर से आपने पैटर्न निकलवाना हो। ठीक है, हमारे पास बहुत सारा रॉ डेटा आ रहा था इफ कॉन्फ़िग रिजल्ट में। अब देखिएगा थोड़ा सा आपका जो है जस्ट वो जो है आपका अलग करे जस्ट जो है इफ कॉन्फ़िग रिजल्ट के अंदर से मैक एड्रेस। अच्छा, प्रिंट के अंदर आपने क्या करना है, सिंपली जो आपने वेरिएबल बनाया न्यू मैक का वो, और उसको करना ग्रुप ओनली, ग्रुप 0। तो ये जो है एक जो है पैटर्न है। उसके बाद में जो है अपना, तो मैं अब अपना प्रोग्राम चला के देखता हूँ, sudo su कर लेता हूँ उसको और यहाँ पर मेरे पास पाइथन के ऊपर अगर मैं चलाऊँ तो mac.py और इसको -i8880, ठीक है जी, और -m। ठीक है, अगर प्रोग्राम का मैक एड्रेस अभी चाहिए होगा क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि मैंने फंक्शन बंद करा हुआ है, तो अभी हमारे पास मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ हम जो है मैक एड्रेस को आउटपुट शो करवाने पे जो है काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस आया है, सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस आया। तो हमने देखा कि रेजेक्स को किस तरह यूज़ करते हैं और इसके अंदर पैटर्न मैचिंग किस तरीके से करते हैं और फिर उसको पैटर्न मैच करवा के अपने प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है एक नई प्रॉब्लम आ गई है और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे ऐसा इंटरफेस यूज़ करा जाए जिसका कोई मैक एड्रेस ना हो। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास 8880 का मैक एड्रेस है और हम अगर यही नीचे देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक जो है LO के नाम से एडोप्टर है इंटरफेस का, लेकिन इसका मैक एड्रेस मौजूद नहीं है। बिल फर्ज कि ऐसा एडोप्टर डाला जाए, यूज़र ऐसा एडोप्टर डाले जो कि मौजूद ना हो हमारे जो है जिसका मैक एड्रेस मौजूद ना हो, तो उसके हम किस तरीके से एरर हैंडल करेंगे। तो हमने यहाँ पर छोटी सी एक कंडीशन बना ली है कि यहाँ पर अगर जो है मैक ओनली जो मैंने एक एड्रेस बनाया था, ठीक है, वो मौजूद हो तो यहाँ पर प्रिंट करवा दे। और अगर मैक एड्रेस नहीं मौजूद हो, ठीक है, अगर मौजूद हो तो क्या मैक एड्रेस प्रिंट करवाएगा और अगर नहीं मौजूद होगा तो यहाँ प्रिंट नहीं कराएगा। तो मैं इसको चला के देखता हूँ थोड़ा सा, अगर आप देखें तो मैं सबसे पहले LO ही यूज़ कर लेता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर और यहाँ पर मैं
हेलो जैसे यूज़ करता हूँ तो देखिए मेरे पास कुड नॉट मैक एड्रेस। अगर मैं प्रोग्राम को नहीं होता मेरे पास तो यहाँ पर एक एरर जनरेट हो जाता। सो जैसा कि देखा कि हमने किस तरीके से जो है रेजेक्स यूज़ करा है, और उसके बाद हमने देखा कि पैटर्न मैच करवा के अपने मनपसंदीदा रिज़ल्ट जिस तरीके से हम चाहते थे उस तरीके से हमने कैच कर लिया, और उसके बाद हमने एक एरर हैंडल का मेथड लगा दिया और देखा कि किस तरीके से हमारी जो है कंडीशनें काम करेंगी कि अगर मैक एड्रेस अवेलेबल हो तो वो मैक एड्रेस दिखा दे, और अगर मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं हो उन डिवाइसेस का जो कि यूज़र डालता है तो उसको वो एरर ना शो कराए। क्योंकि देखिए एरर शो कराना जो है वो एक प्रोग्राम में ये डेवलपर का जो है एक बड़ा गंदा असर है कि मतलब रन टाइम एरर शो कराना किसी प्रोग्राम के अंदर। तो काइंडली ध्यान करें इसके ऊपर, क्योंकि इसका जो है मिसयूज़ कर सकता है कोई बंदा। सो अब हमारे पास जो है कुछ कोड इस तरीके से हो गया है बल्कि सा, जिसको हमने थोड़ा सा जो है साफ़ तरीके से कर लेना है। हम इसी तरीके से एक जो है मेथड बना लेते हैं यहाँ पर डैश, और उसका नाम हम रख देते हैं ओनली मैक, जो कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इंटरफेस लेगा, ठीक है, और इंटरफेस लेगा और हमें इस तरीके से जो है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर हमारा को ज़रूरत पड़ी सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस की। तो मैं एज सच यही कोड कट कर लेता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर सब थोड़ी सी चेंजिंग मुझे ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन डॉट इंटरफेस है, हमने थोड़ा सा जो है हमारा को ऑप्शन डॉट इंटरफेस नहीं कॉल करवाना है, यहाँ पर हमने डायरेक्टली ये वाला इंटरफेस यहाँ आना है, ठीक है जी। उसके बाद जो है आपने जो है इसको कॉल करवा लेना है ओनली मैक के नाम से जो है आपका मेथड, और उसके अंदर ऑप्शन डॉट इंटरफेस पास कर लेना है और आप चला के देखें। देखिए अभी हमने ये बंद करा हुआ है क्योंकि अभी हम चेंज नहीं करना चाह रहे, अभी हम सिर्फ एग्जाम्पलरी चलाना चाह रहे हैं। तो मैं जैसे ही चलाता हूँ और मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है अच्छे से, इसका मतलब मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली मेथड प्रॉपर बन गया है। हमारा प्रोग्राम तो बन गया है, लेकिन अब जो है हमारे पास एक न्यू प्रॉब्लम आ चुकी है, और वो न्यू प्रॉब्लम ये है कि बिलफर्ज हम अपना प्रोग्राम चला देते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाता है प्रॉपरली, लेकिन क्या वो पीछे से काम सही करता भी है या नहीं, मतलब मेरा मैक एड्रेस चेंज होता भी है या नहीं। जस्ट लाइक मैं एक ही इसी प्रोग्राम को 2-3 दफ़ा चला देता हूँ, एक दफ़ा मैं मैक एड्रेस कुछ रखता हूँ, फिर दूसरी दफ़ा कुछ रखता हूँ, तीसरी दफ़ा फिर मैं कुछ रखता हूँ। तो जब सेकंड कंडीशन होती है तो क्या वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या नहीं, ये देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि पुराना ही मैक एड्रेस तो नहीं है, जो मेरा जो रन टाइम पे मैक एड्रेस जो मैंने करंटली चेंज करा था, क्या मैक एड्रेस वही है या नहीं। तो ये इतनी खासी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हम एक अच्छा एडवांटेज है एक यूज़र के लिए। तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है इस मैक एड्रेस के मेथड को हटा देता हूँ, ठीक है। मैक एड्रेस के एड्रेस को इस कमेंट को हटा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले काम करूँगा कि यहाँ पर कंडीशन लगाने से पहले मैं जो है इस मेथड को एक वेरिएबल का नाम दे दूँगा। जस्ट लाइक मैं एक वेरिएबल का नाम देता हूँ न्यू मैक एड्रेस, ठीक है जी। न्यू मैक एड्रेस के बाद मैं जो है देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका पुराना मैक एड्रेस है, जब ये यहाँ पर आया आपका जो है नया मैक एड्रेस हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके ऊपर सेम एज यही वाली लाइन कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। और जनाब क्या करा जाता है, यहाँ पर एक कंडीशन डाल देता हूँ, इफ़
न्यू मैक एड्रेस, ठीक है जी, इक्वल ऑप्शन जो है आपके इक्वल ऑप्शन डॉट मैक, ठीक है। अगर इसके बराबर हो तो प्रिंट करवा दो सक्सेसफुली चेंज्ड, ठीक है। और यहाँ पर न्यू मैक एड्रेस डाल देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं हो तो प्रिंट यहाँ पर करवा दो डिडंट चेंज, अब मैं यहाँ पर जो है बिल फर्स्ट एक जो है अल्लाह भला करे आपका, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा के देखता हूँ कि मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। तो हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर 5 करता हूँ और मेरे पास बता देता है अच्छे तरीके से कि भाई हमारा करंट मैक एड्रेस ये था लास्ट टाइम और न्यू मैक एड्रेस अब हमारा ये है, और हमारा अब जो है एक प्रॉपर तरीके से एक मैक चेंजर बन गया है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेता हूँ अपने कोड को। सबसे पहले हमने जो है सब प्रोसेस की लाइब्रेरी यूज़ करके जो है एक मैक चेंजर बनाया छोटा सा, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड पास करवाए थे। उसके बाद हमने जो है ऑफ पास यूज़ करके कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो है वो यूज़र से नहीं रन टाइम पे जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लगे तो वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास करवाए। उसके बाद हमने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए जो है अपने आउटपुट को बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट करवाया। और इन द लास्ट हमने जो है ये चेक करवाया कि जो हमारा पुराना मैक एड्रेस है क्या वो चेंज हुआ है या नहीं। सो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। थोड़ी सी लेंथी है, अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह। और हमारा सिर्फ मेनली पर्पज़ यही है कि जो है गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड करियर इन साइबर सिक्योरिटी, और काइंडली इसको मिसयूज़ नहीं करिएगा। इस लेक्चर में आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।